मुबारक जनाब। हज हो चुका अब कुर्बानी हो चुकी जी सऊदी अरब में। वहाँ ठीक है। हाँ और सऊदी अरब के और हमारे दरमियान जो वक्त है ना, 2 घंटे का फासला है। और एक ज़माना ये था कि जब बगदाद में चांद देखा जाता था तो काहिरा से लेके और रियाज तक और जद्दे तक ईद होती थी। इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि आलम इस्लाम का जो मतला वाहिद है, यानी मतलब वाहिद है। हाँ, एक मतला है। एक जगह आप चांद देखें, दूसरी जगह ईद कर सकते। फिर हम टुकड़ों में बंटते चले गए, अपना अपना चांद देखने में मसरूफ़ हो गए और अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि सऊदी अरब के साथ ईद मना लिया करें। नहीं, ये तो आपने आलम इस्लाम पूरी बात और कर दी ना। हमारे यहाँ तो केपीके में अब केपीके में तो होता है जो पहले होता है। चंद चढ़ जाता अभी था। तो आप देखें कि बरतानिया में और अमेरिका में भी हमारे जो उलमाए कराम गए हैं और उन्होंने अपने जत्थे बनाए हैं, वहाँ भी अब 2-2 ईदें होने लगी। माशाल्लाह जी, अपना रंग तो दिखा रहे हैं ना वहाँ। तो बहरहाल अब तो मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कि शहर में सबसे नुमायाँ जो मुझे चीज़ आज नज़र आई ना, वो क्या बकरे? नहीं अच्छा। बकरे नहीं, वो बड़े बड़े पोस्टर थे। ईद मुबारक के? नहीं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने लगाए हुए थे अच्छा, कि हमारे 10,000 वर्कर्स तैयार हैं माशाल्लाह। और देखते हैं उनकी 200 परफॉर्मेंस क्या वेस्ट होती है। बिन्स नस्ब कर दी गई हैं, 1,000 नए कंटेनर ले लिए गए हैं। सर, इसका जायजा लेंगे, यकीनन लेंगे। ईद गुजरने दें, हम ही रिपोर्ट करेंगे यानी आपको। आप पूरा शहर जो है वो गलाजत फैलाने में लगा होगा, और ये उठाने में, ये बेचारे उठाने में लगे होंगे। और फिर भी इन पे लान तानी नहीं पे होनी है। और बाबर साहिब दीन इनके सरबराह है, बड़ा मुनफरिद सा नाम है। तो अब आप मुझे बताइए, आप जहाँ चाहें कुर्बानी करने बैठ जाते हैं, जहाँ चाहें बकरा बेचने बैठ जाते हैं, उसको चराने बैठ जाते हैं। नहीं, इसके बावजूद शामी साहब आप देखें ना कि बकरा मंडियों की जगह मुख्तस की है हर बड़े छोटे शहर में कि यहाँ आप उसमें बकरा अमल मंडी नहीं लगा सकते हैं, मवेशी मंडी। उसके बावजूद आप देखें ये जो पॉश एरियाज़ में लाहौर के या नीम मतवसत इलाके हैं या मतवसत इलाके हैं, वहाँ भी आप चले जाएँ, गलियों मोहल्लों तक बकरे वाले उसको पहुँचे होते हैं। छोटी छोटी मंडियाँ लगाई छोटी होती हैं। छोटी मंडियाँ लगाई होती हैं। लेकिन असल बात यह है कि आपको डिसिप्लिन लाएं कि भाई कोई मुख्तस करे जगह, सिर्फ वहीं ज़बिया हो सके। पूरे शहर में और पूरे मुल्क में होता है ये, गंदगी फैलाई जाती है और फिर उसको उठाया जाता है। फिर उठाने वाले दाद लेते हैं और जिन्होंने गलादत फैलाई होती है वो तनकीद करते हैं, बिल्कुल, नुक्ते बनाते हैं। तो ये बहरहाल ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा जी, तो क्या हमारे देखे ना नहीं, क्या राना सनाउल्लाह, हाँ जी, वो भी हज फरमा रहे हैं। मोहसन नकवी वो भी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ हाजियों से मिले भी वजीर हैं, सेनेटर तलहा मजहबी अमूर के, जी। ये सब जनाब हज करने गए हुए हैं। सदर ममलिकत गए हुए हैं, ममलिकत अहले भी खाना अपने के हमरा, माशाल्लाह। अहलो अयाल के हमरा वहाँ हैं और हम तो उनके लिए दुआई कर सकते हैं। उम्मीद है उन्होंने भी हमारे लिए की होगी। अल्लाह करे उन्होंने की, और पाकिस्तान के लिए भी की हो। बिलखुसूस जितने भी रहनुमा है, तो इनसे उम्मीद तो पाकिस्तान के यही लिए दुआ होगी तो हमारे लिए भी होगी ना। अच्छा, मुझे याद है, क्या हम जब कुर्बानी करते हैं, इसका एक बड़ा फ़लसफ़ा है, इसका एक पैगाम है। इस ईद पे हमारे जो सियासतदान है, रहनुमा है, वो क्या कुर्बानी जानवर की करने के अलावा अपनी अनाओं की भी थोड़ी थोड़ी कुर्बानी करेंगे कि कौम को ज़रूरत है इस चीज़ की? अशद अना की कुर्बानी कौन करता है भाई? अनाज तो इतनी इतनी बड़ी पाल ली हैं हमारे लीडरों ने। वो अनाज तो टकरा रही हैं पाकिस्तान में। तो अलमिया ये है कि जब से मुल्क बना है अनाज टकरा रही हैं, अदारों की अनाज टकरा रही हैं, अफराद की अनाज टकरा रही हैं। जिसके पास इख्तियार आता है ना, वो दूसरे को जिंदा रहने का हक देने पर तैयार नहीं होता। अब अपनी अदालती तारीख को देख लीजिए, अपनी सियासी तारीख को देख लीजिए, अपने दफाई अदारों को देख लीजिए, ने कभी आपने ऐसी धमा चौकड़ी मचाई है कि बस किसी सनम कदे में बयां करूं तो कहे सनम भी हरी हरी। क्या बात। आपने कभी वैसे अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी 50-55 बरस का आपका तजुर्बा है,
मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में जो 15 साल का तजुर्बा, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन आपने कभी देखा कि बकरा ईद के हंगाम या छोटी ईद के हंगाम बड़े से बड़े जो दुश्मन हैं सियासी तौर पर, जो हरीफ हैं, ये एक दूसरे के घर जाते हूँ ईद मिलने के लिए या किसी ऐसी महफ़िल में या ईद मिलन में इकट्ठे होते हूँ? कोई नज़ारे आपने ऐसे देख रखे हैं माजी में, तब भी ये चीज़ ना एक ज़माने में तो ऐसा होता था। होता था? होता था। कोई मिसाल तो अब दें। नहीं, एक मामूल की बात थी। अब देखें, ये जो मार्शल्लाह आए ना बार बार, जी। इन्होंने हमें पत्थर दिल बना दिया। और फिर अब जो हमारी हुकूमत आई पिछली, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप थी, उसने जिस तरीके से कंपेनिंग की और जिस तरीके से उसके मुखालिफ उसके मुकाबिल खड़े हुए, उन तो बिल्कुल कौम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक दूसरे का वजूद तस्लीम करने को ये तैयार नहीं थे और ना है। और ऐसी मुगल्लज़ात, मगर बहरहाल ये सब लोग जो हैं एक दिन रद्दी की टोकरी की नज़र होंगे और हम सिर्फ इनका ज़िक्र किया करेंगे। मौलाना मौदूदी ने कहा था ना कि भाई हमारे जो हुक्मरान हैं, जब ये मौजूद होते हैं तो कहते इनके बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, रियासत इनके बग़ैर चल नहीं सकती। और जब चले जाते हैं, इनके कारनामे सामने आते हैं, फिर सोचते हैं इनकी मौजूदगी में ये हमारी रियासत कैसे चल रही थी। तो बहरहाल ये एक पाकिस्तान इस लिहाज से एक वाहिद मुल्क है जहाँ अभी भी निज़ाम हुकूमत का झगड़ा है, अभी जुडिशरी का और दफाई इदारों का मामला है, जहाँ पता ही नहीं है कि भाई किसने फ़ैसला कब क्या कर देना है। एक यानी बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटरी पर हम बस चल नहीं रहे, जैसे गाड़ी चलती है ना पटरी पर, ऐसे चलना चाहिए। तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है।